Pakistan-occupied Kashmir. Now, the people are extremely angry, and they've been angry for quite some time. But this time around, they're furious because of the electricity prices that seem to have gone through the roof. कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे फिर से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, किससे आज़ादी चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहाँ पे ये भी नारे लगे हैं कि हमें इंडिया साइड जो है वो लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। आज़ाद कश्मीर ने खुलेआम मुतालबा कर दिया है कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का शहर शहर धुआं धुआं है। पीओके में इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि कब कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल की न्यूज़ है गिलगित बल्टिस्तान में जो कि पीओके का हिस्सा है, उसमें कल 70-80 हज़ार लोगों ने एक साथ मैसिव प्रोटेस्ट किया और सबका एक ही कहना था कि उन्हें भारत के साथ मिलना है। इसी बीच पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस वहां पर आ गई, जिसके बाद आर्मी के साथ भीड़ की मुठभेड़ हो गई। जिसके बाद क्या था, पीओके की जनता ने हाथ में पत्थर लेकर आर्मी और पुलिस वालों का धुआं उड़ा दिया। और दोस्तों ये वही पत्थर है जो कभी हमारे जम्मू कश्मीर में नौजवानों को दिए जाते थे, मगर अब वक्त बदल चुका है क्योंकि अब उन्हें पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पीओके के लोग बहुत ही परेशान हैं, जिसके चलते वहाँ के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और भीड़ में सभी का कहना है कि वो भारत से मिलना चाहते हैं। और जिस बड़ी संख्या में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगता है बहुत जल्दी पीओके भारत में आने वाला है। मांगेगा, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या ना मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको खराब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तरीक उठ रही है, केपीके में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये केपीके भी उठेगा। गिलगित जब किसी को खाने को रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही यही बात कहेगा ना, वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा। मुसलमान तो क्या अपने कौम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है ना क्या नाम है, बूट नजर आ जाए, ओ क्या हो गया, मारेंगे ये। क्यों इनके बाद खिलाफ बात ही ना करो, क्योंकि ऊपर से उतरे हुए हैं, ये कानून से बरातर हैं। ये पूरे पाकिस्तान को साइड पे कर दो, कायदे आज़म को साइड पे कर दो, कानून को साइड पे कर दो, लेकिन सबसे पहले वोट। नहीं, हम इस वक्त बात करें आज़ाद कश्मीर की। कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या ना मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको खराब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तरीक उठ रही है, केपीके में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये केपीके भी उठेगा, गिलगित भी उठेगा और ये सब उठेंगे इनसे जान छुड़ाने के लिए इंशाल्लाह। गिलगित में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है, बिल्कुल मुझे पता है, इंशाल्लाह और भी मजीद होगी इंशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आज़ाद कश्मीर की ज़िंदगी के मैं बारे में बताऊँ तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो इंडिया की है और यहाँ पे पाकिस्तान की है। तो अगर एक तरफ से सोचा जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें जो फैसिलिटीज़ दे रही है वो हमारी गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। अगर आप एक तरफ से सोचें कि जो पेट्रोल की कीमत है जो रिसेंटली अभी चल रही है, यहाँ पे ये 32-30 पे है और वहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन एस्टीमेट 98 पे है। तो अगर हम उन्हें आज़ाद करवा के क्या लेंगे? हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, जबकि हम खुद आज़ाद नहीं हैं। तो मैं तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर तो ऐसी आज़ादी में उन्होंने वापस आना है तो उससे बेटर है कि वो वहाँ पे उनके अंडर काम करें और उनके मामलात हैं वो वहाँ पे ही रहें। अगर तो उन्होंने पाकिस्तान में आके हमारे जैसे हाल में ही गुजारना है, यहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम है, और यहाँ पे ना कोई बंदा आज़ाद चल सकता है ना बोल सकता है, तो मैं तो आपको सजेशन करूँगा कि अगर ऐसी आज़ादी है तो इससे बेटर इंडिया की आज़ादी वो उनके लिए बेहतर है। हम आज़ाद जीना चाहते हैं, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करते ना अमेरिका। ये सब इंडिया के साथ क्यों मिलना चाहते हैं? तो इसलिए इंडिया से मिलना चाहते हैं कि इंडिया उनको जो ना सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। इन सब के अगर मसले देखें तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ही मुंसलिक हैं कि उनका हाल वहीं से ही निकलेगा। आप देखें, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भी जाकर इंडिया में बैठ गए कि भाई हमारी मदद करो, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोग भी इंडिया की तरफ देखते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी इंडिया की तरफ देखते हैं। बांग्लादेश देख लें, उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ कैसे हैं। सब अपने मसले के लिए इंडिया की तरफ ही क्यों देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कोई है नहीं, यहाँ पे कमीशन मारते हैं हमारे जर्नल, पैसे चले जा रहे हैं और टीटीपी ने जो है इसका जिम्मा भी कबूल किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि भाई इसमें इंडिया मुलविस है।
आफ्टर योर क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें कि जो अपना एक चीज़ है, कई ऐसे अफ़गानी हैं जो कि पाकिस्तान में इलीगली रह रहे हैं। पाकिस्तान का कोई भी रेजिडेंट जो है, अगर वो अमेरिका कनाडा जाना चाहता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं थ्रू वीज़ा। तो आपने अफगानियों को क्यों जो है वो एंटर होने दिया जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है? इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया साइड की बात करें, वहाँ तो सऊदीया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे यूएई इन्वेस्टमेंट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल जो लॉबीज है ना वो उधर की हैं, वो इंडिया के ऊपर है, वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वहाँ पे। उसकी क्या वो मजबूत हो, क्या वजह, उन्हें क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? सब ये चाह रहे हैं, ये चीज है। वो कह रहे हैं जिसके पास इकोनॉमी बेहतर हो, बेहतर है उनके पास। अभी ठीक है, वो हमसे आगे निकल गए हैं 20-30 साल में, हम पीछे रह गए हैं। वो कैसे आगे निकले? उन्होंने मेहनत की या वो भी इंटरनेशनल लॉबी हो गई? उन्होंने कोई मेहनत भी की होगी, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ जो चाह रहे थे उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। हमें कोई चाहता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग हो, तो देख ही नहीं सकता। ठीक है, आने वाले बात है इधर अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है और बैरूनी भी हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा। अब ये सारी कौम ठीक होगी तो होगा, समझ में सब अपने अपने डुगडुगी बजा रहे हैं। ठीक है, कौम का कोई भी नहीं सोच रहा, ना किसी ने सोचना है। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको 5 साल में, 10 साल में कि यार आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा? अभी मुश्किल वक्त है। बात पता क्या है, अगर कोई बेहतरी चाहता भी है ना जी, तो होनी नहीं है। पता क्यों? कि जब आप एक दूसरे के साथ टांगे खींचेंगे ना एक दूसरे ये की, चीज है, तो बेहतरी नहीं होगी। हम आपस में लड़ रहे हैं, फिर हम कह देते हैं कि इंटरनेशनल साजिश हो गई। ये चले वो भी है, मैं ये नहीं कहता, ठीक है, वो भी है। उसके बगैर जो है ना ये इतने मामला आगे नहीं बढ़ते, वो भी है। लेकिन इनको खुद तो अच्छा होना चाहिए ना, ये खुद अच्छे है ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि हम नेबर के साथ, इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर के मामले के ऊपर बात करें और फिर उनके साथ? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी के साथ की थी बात। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हालात बेहतर भी थे। उसने फिर मियाँ साहब को यही कहा था ना कि आपने मेरी पीठ में जुड़ा वो घुमा। ऐसे ही है, पाकिस्तान साइड पे ये इल्जाम लगाया गया, यही कहा हमारी फौज ने यही कह दिया जी कि ये तो मियाँ साहब जाने तो वो जाने। 130 रुपए किलो घी था। ठीक है, इमरान खान साहब आए तो 100 रुपए किलो आटा होगा, 160 रुपए 190 रुपए घी हो गया, अभी 500 तक चले गया। अब 500 रुपए किलो घी मिल रहा है। 500 रुपए घी मिल रहा है क्या? और आज जिसको हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हमने जंगें करनी है या की है, वो वहाँ पे आज घी का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है? 15, 20, 25 के राउंड अबाउट, 20 इसके राउंड अबाउट। यार वहाँ पर अब डॉलर का रेट देख लो, बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ है उसका डॉलर का रेट देख लो। ऐसे ही है यार, अफगानिस्तान का डॉलर का रेट देख लो, हमारा देख लो। अफगानिस्तान ने इस वक्त जब हुआ है 78 रुपए का अब हुआ है। और एक टाइम था अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से कई पीछे थी। लोधी वो जब पाकिस्तान आते वो समझते हैं हम दुबई आए हैं। ठीक है, अब आप पाकिस्तानी वहाँ पर काम करने जाते हैं, पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान काम करते हैं जाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे देखें, जब इस तरीके से जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, उनसे बात करके ना सिर्फ ये है कि अच्छा लगता है बल्कि सीखने को मिलता है। इन्होंने बात की, एक टाइम था जब, और नो डाउट अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते थे जॉब के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ पे आके मेहनत करते थे। हम उल्टा उनका मजाक भी उड़ाते थे कि चना भूनने वाले और जूता पॉलिश करने वाले। आज ये सर यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से लोग अफगानिस्तान जा रहे हैं और फिर भी हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को समझने की तरफ नहीं आ रहे। तो दोस्तों, एक समय ये था जब पाकिस्तान के लोग सोते जागते बस एक ही बात कहते रहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मगर अब वक्त बदल चुका है और अब पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत में मिलना है, क्योंकि अब पीओके के लोगों की आंखें खुल चुकी है और उन्हें पता चल गया है कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इन 75 सालों में सिर्फ उन्हें लूटा है। और इसी वजह से अब लोगों का आक्रोश सड़कों पे दिख रहा है, जिसके चलते अब लग रहा है कि बहुत ही जल्द पीओके भारत में शामिल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब पीओके को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यही वजह है कि पीओके के लोग अब हर दिन आर्मी वालों की धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अब अपने ही लोगों का पेट नहीं भर पा रही है। तो उनके लिए पीओके तो बड़ी दूर की बात है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक ये काम पूरा होता है और कब पीओके पुनः भारत में मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद।